नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा महाभिष के बारे में बताएंगे, जो अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मात्मा प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। महाभिष का जन्म और राज्य महाभिष इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा मनु के पुत्र थे। वे एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने राज्य का शासन सत्य और धर्म के आधार पर किया। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक समय की बात है, सब्सक्राइब करें। महाभिष को ब्रह्मा जी की एक सभा में जाने का अवसर मिला। इस सभा में इंद्र, विष्णु, शिव आदि सभी प्रमुख देवताओं के साथ महानदी गंगा भी आमंत्रित थीं। सभा के मध्य एकाएक बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी के वस्त्र इधर उधर खिसक गए। उपस्थित सभी देवताओं ने अपने सिर झुका लिए, किंतु महाभिष गंगा की ओर देखते रहे। गंगा भी उनकी ओर मधुर दृष्टि से देख रही थी। ये देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को शाप दे दिया कि वे मृत्यु लोक पृथ्वी में जाकर जन्म लें। दोनों उदास मन से धरती की ओर चल पड़े। इसी समय पृथु और द्यो आदि 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में उनके आश्रम में प्रवेश किया। द्यो ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय का हरण कर लिया। मुनि वशिष्ठ ने शाप दिया, वसुगण, तुम मेरा अपमान कर नंदिनी को चुरा ले गए। इस अपराध के लिए तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। दंड की बात सुनकर वसुगण सिर के बल दौड़े आए। गाय वापस की और आरशी से क्षमा मांगने लगे। वसुओं में द्यौ नामक वसु अत्यंत अभिमानी और धृष्ट था। उसने महर्षि से क्षमा नहीं मांगी। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, मेरा दिया हुआ शाप कभी विफल नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम सब जन्म लेते ही मेरे शाप से छूट जाओगे। किंतु मेरी नंदिनी का हरण करने वाला द्यो वसु अत्यंत अभिमानी है, इसलिए इसे बहुत दिनों तक मानव योनि में रहते हुए अनेक शारीरिक और मानसिक दुख भोगने होंगे। इसी समय शाप से पीड़ित गंगा जी वहां से गुजरी। वसुओं ने उनसे अपनी जननी बनने की प्रार्थना की। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी के शाप के परिणाम स्वरूप राजा महाभिष हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम शांतनु रखा गया। प्रतीप के बाद शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन राजा शांतनु भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट देवी गंगा से हुई। उनका रूप सौंदर्य देखकर शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह से पूर्व गंगा ने शर्त रखी कि उसके अच्छे बुरे किसी भी कार्य के लिए राजा शांतनु कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, अन्यथा वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद एक एक करके शांतनु के 7 पुत्र हुए, जिन्हें, जो कि वसु थे, गंगा ने जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु शांत भाव से देखते रहे। 8वें पुत्र ने जन्म लिया तो उनसे चुप नहीं रहा गया। उन्होंने उस पुत्र को जीवित रखने की प्रार्थना की और गंगा को अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास किया, परंतु शर्त के अनुसार उनका प्रण टूट चुका था। अतः देवी गंगा 8वें पुत्र को साथ लेकर वहां से चली गईं। जाने से पूर्व उन्होंने शांतनु को वचन दिया कि वे समय आने पर उन्हें उनका पुत्र लौटा देंगी। शांतनु बड़ी उत्सुकता से उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजा शांतनु प्रतिदिन गंगा तट पर जाकर अपनी रानी गंगा को याद करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा तट पर एक सुंदर और विलक्षण किशोर को टहलते देखा। उसके हाथों में धनुष बाण सुशोभित था। उसे देखकर शांतनु को अपने पुत्र का स्मरण हो आया। अभी वे उस किशोर से बात करने की सोच ही रहे थे कि वहां देवी गंगा प्रकट हो गईं। वे किशोर को साथ लेकर राजा शांतनु के पास आईं और उसका हाथ शांतनु को पकड़ाते हुए बोली, महाराज, अपने पुत्र को स्वीकार करें। इसका नाम देवव्रत है। मैंने इसका पालन पोषण क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही किया है। अब आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। यह कहकर देवी गंगा अदृश्य हो गईं। पुत्र को पाकर राजा शांतनु प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। सब्सक्राइब करें। अतः देवी गंगा 8वें पुत्र को साथ लेकर वहां से चली गईं। जाने से पूर्व उन्होंने शांतनु को वचन